क्लास 8 विज्ञान भारती लेसन 4 खनिज तथा धातु। आज इसके वर्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न, प्रकृति मुक्त अवस्था में पाई जाती है तीनों में से सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती, दोनों यौगिक अवस्था में पाए जाते हैं। समान ताप पर द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु है सोडियम। द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन। चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली अधातु कैल्शियम। धातु कैल्शियम। स्टेनलेस स्टील के अवयवी तत्व है लोहा, क्रोमियम, निकेल। धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है। इसमें से तीनों ग्रीस व तेल लगाकर मिश्र धातु बनाकर गैल्वेनीकरण क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान भरिए शब्दों से छांटकर। जिप्सम से प्राप्त होने वाली धातु कैल्शियम। कार्बन विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के विज्ञान को धातु कर। ज़्यादातर ठोस धातुएं हथौड़ा मारने में भंगुर हो जाती, टूट जाती। पत्ते भट्टे से प्राप्त लोहा पिघाया कहलाता है। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। कॉपर ग्लास Cu2 यस, कैलेमाइन Zn CO3, हेमेटाइट Fe2O3, कैल्कोपाइराइट CuFeS2, गैलेना PbS, बॉक्साइट Al2O3 2H2O। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। बॉक्साइट एल्युमिनियम, कैल्कोपाइराइट कॉपर, कैलेमाइन जिंक, अर्जेंटाइट सिल्वर, कोयला कार्बन। रासायनिक समीकरण लिखिए। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो Zn+2HCl ZnCl2 बनता, हाइड्रोजन गैस निकलती है। सल्फर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है 2H+10HNO3 2H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल SO2 गैस निकलती है, NO2 गैस निकलती है और वाटर के अणु निकलते हैं। सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस बनाता है 2Na+2H2O 2NaOH+H2 हाइड्रोजन गैस निकलती। मैग्नीशियम गर्म कर पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती। निम्नलिखित शब्दों से इसको भरिए। कभी कभी लापरवाही में हम लोग लोहे का सामान औजार हाथ खुले स्थान पर छोड़ देते। कुछ दिनों बाद उन औजारों पर भूरे रंग के पाउडर जम जाता है जो जंग कहलाता है। रासायनिक रूप से जमा हुआ भूरा पाउडर आयरन ऑक्साइड और होता है, जिससे औजारों की चमक नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे औजार खराब हो जाते हैं। औजारों के खराब होने को धातु संक्षारण कहते हैं और धातुओं को तेल, ग्रीस या पेड़ लगाकर संक्षारण से बचाया जा सकता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। सोने के आभूषण कठोरता लाने के लिए उसमें मिलाने वाली धातु तांबा। आघात वर्धनीय धातु सोना, चांदी, कॉपर आदि। अधात्विक खनिज है कोयला, अभ्रक। दरवाजे पर लगी कील जिस धातु से बनती वह है आयरन। प्राकृतिक रूप से द्रवावस्था में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है? ब्रोमीन। मिठाई। प्रश्न नंबर 8, मिठाई के ऊपर लगी चमकीली पन्नी को आपने अवश्य देखा होगा। किस धातु से बनी होती है? पतली पन्नी या चादर धातु के किस गुण के कारण होते हैं? मिठाई के ऊपर चांदी की पतली पन्नी लगी होती है, चांदी के आघातवर्धनीयता गुण के कारण होती है। रिया अपनी माँ के साथ सोने की अंगूठी खरीदी आभूषण दुकान के। वहाँ एक ही वजन की डिजाइन की 2 अंगूठी, एक दबाने दब गई दूसरा नहीं। ऐसा क्यों? सोच कर कारण लिखिए। शुद्ध धातु बहुत मुलायम होता है, जबकि सोना में थोड़ा कॉपर मिलाने पर या कठोर एवं आभूषण बनाने के लिए उपयोगी हो जाती है। यही कारण है शुद्ध धातु की अंगूठी दब गई और मिश्र धातु की बनी नहीं दबी। आपने एल्युमिनियम और कॉपर के तारों को प्रयोग करते हुए देखा है क्या आपने कभी कोयले के तार को देखा? यदि नहीं तो क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। नहीं, कोयले का तार नहीं बनता है। कोयला एक अधातु है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में धात्विक अधात्विक खनिज को छांटिए। इसमें कोयला, अधात्विक चूना पत्थर, बॉक्साइट, धात्विक अभ्रक, अधात्विक पेट्रोलियम, अधात्विक गैलेना जिप्सम, क्वार्ट्ज, गैलेना जिप्सम, कॉपर पाइराइट, हेमेटाइट, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे के टुकड़ों पर NaCl की अम्ल डालने पर लोहे की सतह खुरदरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोहे के टुकड़ों पर NaCl डालने पर धातुएं अम्ल से क्रिया करके लवण तथा गैस बनाती हैं और इसलिए सतह खुरदरी हो जाती है।
तार को जोड़ने पर सोल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है? सोल्डर का गलनांक शीशा और टिन दोनों के गलनांक से कम होता है। इसी कारण इसका उपयोग धातुओं के टुकड़े और तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एल्यूमीनियम के ऊपर एल्यूमीनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन क्यों करते? एल्यूमीनियम के ऊपर एल्यूमीनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन करके एल्यूमीनियम का क्षरण करने से रुक जाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। धन्यवाद।